चंदन नगर की नाबालिग लड़की को बेचने एवं उसके साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाले दंपति लड़की को घुमाने के बहाने लेकर गए और उसके बाद उसे बेच दिया। लड़की का शोषण हुआ है। लड़की जैसे तैसे वहां से लौटी, जिसके बाद मामले में केस दर्ज करवाया गया है। पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश डीसीपी मीना के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की लड़की की शिकायत पर आयशा उर्फ कोमल, पति आदिल पठान, जीवन, विमला, धर्मेंद्र प्रकाश निवासी जामनगर और रवि के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि 5 नवंबर की रात वह किसी काम से घर से निकली थी, तभी उसे आयशा उर्फ कोमल और उसका पति मिला। वह दोनों को पहले से जानती थी, उनसे बात करने लगी। आरोपियों ने उसे कहा कि बेटमा तक घूम कर आते हैं। वह उनके साथ चले गए। राज मोहल्ला में खराब चाय की दुकान के यहाँ पर कार में विमला, धर्मेंद्र, रवि और अन्य लोग मिले। विमला ने कहा कि कार में बैठ जाओ। इसके बाद सभी लोग सीधे गुजरात के जामनगर पहुंच गए। लड़की को बहलाते फुसलाते रहे। यहाँ उसे प्रकाश नाम के लड़के से मिलवाया। इसके बाद वहीं पर उसे छोड़कर सभी घर लौट आए। आरोप है कि प्रकाश ने लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की है। उसने उसे कहा कि 1,80,000 में उसे खरीदा है। लड़की जैसे तैसे प्रकाश के घर से निकली और राजकोट तक पहुंची। यहाँ से अहमदाबाद ट्रेन से आई और फिर इंदौर आई और यहाँ उसने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। मामले में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों को पता लगा तो लड़की को लेकर वह थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अलग अलग टीम गठित की और देर रात की 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुजरात जामनगर का रहने वाला प्रकाश अभी फरार है, जिसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गुजरात भेजी गई है। वहीं सभी आरोपियों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दुश्मन पास्को सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी कोमल और उसके पति के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है। एक कल चंदन नगर थाना क्षेत्र में थाने पे एक बड़ा गंभीर प्रकरण हमारे संज्ञान में आया। एक 17 साल की नाबालिग लड़की है, उसकी तरफ से एक FIR पंजीबद्ध कराई गई थी कि कुछ लोगों ने मिलकर उसको पहले किडनैप किया है। मतलब 363 का उसमें प्रकरण बना है, पुरानी जो IPC है उसमें। उसके बाद राजकोट या जामनगर, अभी लड़की को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि नाबालिग है, शायद संभवतः जगह को लेकर कन्फ्यूजन है उसको। राजकोट में किसी एक प्रकाश नाम के व्यक्ति को वहाँ पे उसको बेच के आए हैं और वहाँ 2 दिन उसको, जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ रखा गया है और बड़ी मुश्किल से वो 2 दिन में वहाँ से छूट के आई है। पूरा प्रकरण कुछ इसमें ऐसा है कि जो ये नाबालिग लड़की है, यहाँ एक महिला है कोमल उर्फ आयशा, जिनके पति का नाम है मोहम्मद आदिल उर्फ गोलू, द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। ये जो महिला है कोमल, ये इस लड़की को काफ़ी दिनों से इसके संपर्क में थी और इसको इसने अपने मतलब जो विश्वास में लिया और फिर इसको जो ये प्रकाश नाम का व्यक्ति है गुजरात का, उससे इसका कोई संपर्क स्थापित हुआ। फिर उन दोनों की शादी कराने के नाम पे 1,80,000 रुपये की बात इसमें सामने आ रही है कि प्रकाश नाम के व्यक्ति से कोमल नाम की महिला ने जो ये नाबालिग लड़की है इसकी शादी कराने के 1,80,000 रुपये ले लिए हैं। इस पूरे प्रकरण में हमने जो अभी BNS की धारा है 137(2) और 64 जो रेप की धारा है, और उसके अलावा पॉक्सो और जो पुराना IPC में 34, जो मतलब एक कॉमन इंटेंशन से अगर कई सारे व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हैं तो वो हमने इसमें धाराएं लगाई हैं। जैसे ही ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, तत्काल इसमें हमने 3 टीमें गठित की और रात भर लगभग 12 बजे से ये जैसे ही प्रकरण हमारे नोटिस में आया तो 3 टीमों ने लगातार रात भर सुबह 7 बजे तक दबिशें दी हैं। और इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक जो टोटल 7 आरोपी नामजद हुए थे, उनमें से हमने 6 को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और 7वें के लिए टीम रवाना हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा मामला, मतलब बड़ा ही गंभीर मामला जो इंदौर पुलिस के संज्ञान में आया, उसकी गंभीरता को देखते हुए त्वरित उसमें एक FIR की गई और उसी गंभीरता से जितने भी आरोपी थे इनको हमने हिरासत में ले लिया है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धाराएं बनेंगी वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं
और इस महिला का और इसके साथियों का, बाकी का सभी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। यदि इनके कुछ और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होंगे, जो अभी बीएनएस में एक संगठित अपराध की जो धारा जोड़ी गई है, अगर उसमें कुछ इस तरीके के पॉइंट अगर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो वो संगठित अपराध वाली धारा भी हम इसमें जो ऐड करेंगे। महिला दंपति दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। उनके जो साथी यहाँ जो जिस गाड़ी से इस बच्ची को गुजरात लेके गए थे, वो 4 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं और जिस गाड़ी से इसको ले जाया गया था वो गाड़ी भी हमने सीज कर ली है। अब जो एक व्यक्ति इसमें बचा, बाकी लोग भी यहाँ जो 4 लोग और उनके साथ में गिरफ्तार हुए हैं वो भी इंदौर के रहने वाले हैं। अब इसमें जो बचा हुआ आदमी जो गुजरात का है, उसके लिए हमारी टीम आज मॉर्निंग में ही तड़के रवाना हो गई थी और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हम कर लेंगे। ये चीज़ भी सामने आई है कि क्या बिल्कुल, मैंने वो ही पॉइंट दिया कि जो इस महिला की शोहरत है वो अभी ये जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, उसमें कुछ इस तरीके की आई है कि कुछ बालिग महिला मतलब बालिग औरतों के साथ जो एडल्ट हैं और नाबालिग लड़कियों के साथ ये कुछ इलीगल इमोरल जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व करके पहले से इसे रखा हुआ है। और यदि कोई ऐसा हमारे सामने कोई प्रकरण आता है कि जिसमें इस तरीके से भी पहले कहीं किसी बच्ची को ये बाहर लेके गई है, नाबालिग को खासकर, तो उस हिसाब से भी हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी जो ये प्रकरण हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुआ है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि धर्म परिवर्तन करवाने वाला कोई अगर कुछ इस तरीके का एंगल आएगा तो बिल्कुल उसको भी हम जो भी उसमें लीगल प्रोविजंस हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है, उसको भी हम संज्ञान में लेंगे। अभी हम निकाल रहे हैं इसका, जैसा मैंने बताया कि अगर पहले भी अगर इस तरीके की कहीं एक्टिविटी में कहीं संलिप्त रही है तो उस हिसाब से भी हमने, जैसे मैंने बताया कि संगठित अपराध की जो श्रेणी होती है जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी एक प्रोविज़न होता है, तो हम वो भी इसमें लेंगे। कड़ी से कड़ी धाराओं में इसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा इस तरीके से किसी नाबालिग बच्ची के साथ में कोई घटनाक्रम नहीं हो। धर्मेंद्र इसमें ड्राइवर रहा है। जो रवि नाम का व्यक्ति है उसका कोई रिलेटिव प्रकाश के यहाँ पे काम करता है, मतलब गुजरात वाले व्यक्ति के यहाँ काम करता है और उसी के थ्रू ये सारी बातें आपस में सर्कुलेट हुई हैं कि उसको शादी के लिए कोई लड़की की ज़रूरत है। तो ये अभी बहुत सारे डॉट्स हैं जो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में हम इनको जोड़ेंगे पूरे घटनाक्रम को कि किस तरीके से ये एक सिंगल इंसिडेंट है या फिर ये संगठित गिरोह के तौर पे लगातार ये काम करते आ रहे हैं और लड़की के घर वालों का इसमें क्या रोल है और जो गुजरात की जो व्यक्ति है उसने किस कंडीशंस में बच्ची के साथ में वहाँ पे मतलब बिहेव किया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बट अभी लड़की दस्तयाब हो गई है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों के लिए हमारी टीम आज सुबह ही रवाना हो गई। सर, प्रमुख सवाल है कि लड़की मतलब जो भाग कर लड़की ने आपको सूचित किया, पुलिस को सूचना किसी ने शिकायत की है? नहीं, हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं। पहले लड़की हमारे पास में आई, उनके फैमिली को हमने संपर्क किया, फैमिली की तरफ से उनकी माताजी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। फिर बच्ची की शिकायत के आधार पर ही हमने पूरा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। लेट नाइट इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और जैसे ही ये हमारे संज्ञान में पूरा प्रकरण आया, 3 टीमें इसमें गठित कर दी हैं जिन्होंने लगातार साइबर की मदद से रात भर इसमें दबी से चली और इसी तरीके से उनकी इस मेहनत की वजह से 6 लोगों को हमने आज मॉर्निंग तक हिरासत में ले लिया। सर, 9 तारीख को बच्ची लापता हुई थी तो उसकी जो माता पिता उन्होंने नहीं, हमारे पास इससे पहले कोई सूचना नहीं थी। डायरेक्ट हमने बच्ची की मतलब शिकायत के आधार पर ही इसमें एफआईआर की। तो सर 9 तारीख से लेकर कल रात तक में बच्ची के परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ये हमारे पास ना तो कोई फैमिली मेम्बर ना बच्ची की तरफ से कोई सीधे ही बच्ची थाने पे कल आई है और जिस तरह का घटनाक्रम बन रहा है उसी हिसाब से हमने इसमें एफआईआर की है और जो नामजद आरोपियों के नाम उन्होंने एफआईआर में लिखाए थे उनको हमने अभी राउंड अप कर लिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन जो भी जहां तक भी जाएगी, जिस जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।